जब प्यार होता है तो रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। साली को अपने जीजा से प्यार हो गया। 4 महीने के प्यार में एक बहन अपनी बहन की सौतन बन गई। लव अफेयर का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती अपने ही जीजा के प्रेम में इस कदर पागल हो गई कि उसे बहन के सुहाग का भी ख्याल नहीं रहा और उसने अपनी बहन की ही सौतन बनने की ठान ली। फिर क्या था, जीजा साली के रिश्ते से दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बंध गया। मामला झारखंड से जुड़ा हुआ है, जहां प्रेम प्रसंग में जीजा ने साली की मांग भरी। जानकारी के मुताबिक जीजा साली के बीच प्रेम की खिचड़ी मात्र 4 महीने पहले पकी, लेकिन रिश्ता ऐसा जुड़ा कि साली गर्भवती हो गई। बहनोई के साथ प्रेम संबंध का यह मामला तब जमा जब साली अपनी दीदी की देखरेख करने उसकी ससुराल यानी जीजा के घर आई थी। विवाहेतर संबंध ने ऐसा जोर पकड़ा कि नौबत शादी तक आ पहुंची। गांव के लोगों को जब मामले की जानकारी मिली तो जीजा ने सबके सामने साली की मांग में सिंदूर भरकर उसे बीवी बना लिया। देवडार थाना क्षेत्र अग्यामोर मैदान में युवक और युवती जो रिश्ते में जीजा साली थे आपस में उलझे हुए थे। दोनों में तीखी बहस चल रही थी और उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। जब स्थानीय लोगों ने दोनों के बीच हो रही लड़ाई की वजह को जाना तो वजह चौंकाने वाले थे। जीजा देवडांड थाना क्षेत्र के शहरी गांव का रहने वाला सुखलाल मिर्धा है, जो दूसरी शादी करने से पहले 4 बच्चों का पिता है। उसने बताया कि उसकी पत्नी की मदद के पिछले महीने से उसकी साली आई हुई थी। सुखलाल की साली दुमका की रहने वाली है। साली के मुताबिक वो अपनी बहन की मदद के लिए उसके घर आई थी। इसी दौरान उसका जीजा से प्रेम संबंध बन गया। इस दौरान दोनों के बीच कई दफे यौन संबंध भी बने, जिससे वो गर्भवती हो गई। साली जब गर्भवती हुई तो सकपकाए जीजा ने उसका अबॉर्शन भी करवाया। इधर लड़की के घरवालों को जब पूरी घटना की जानकारी हुई तो उनके द्वारा लड़की को जीजा के पास सौंप दिया गया। अपनी साली को घरवाली बनाने वाले जीजा यानी सुखीलाल मिर्धा ने भी पूरी घटना और इस मामले को स्वीकार किया है। लोगों की भीड़ और सहमति के बाद सुखलाल मिर्धा ने अपनी साली की मांग भरते हुए उसे भी पत्नी का दर्जा दिया। उसका कहना था कि वो दोनों ही बहनों को एक साथ और खुशहाल रखेगा। दर्द भरे प्यार की कहानी। दोस्तों, प्यार कभी कभी हर किसी को नसीब नहीं हो पाता है। इस दुनिया में हर किसी को कभी न कभी प्यार जरूर होता है, लेकिन हर किसी को उसका सच्चा प्यार नहीं मिल पाता है। यह कहानी आपको रुला सकती है। लड़का था जो एक लड़की से बेहद प्यार करता था। वह उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता था। बेचारा भोला भाला सा प्यार में एकदम अंधा। लेकिन उन दोनों के प्यार में 2 बड़ी रुकावटें आ रही थी। पहली यह कि वह लड़का बहुत गरीब था, वहीं दूसरी यह कि लड़का अलग जाति से था और लड़की अलग जाति से थी। एक लड़का अक्सर एक लड़की से पूछता था क्या वह उससे शादी करेगी। लड़की जवाब देती थी कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले कभी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। अगर हम भागकर शादी करेंगे तो आजकल का समाज तुम्हें मालूम है कितना बुरा है, यह हमें जीने नहीं देगा। लड़का लड़की से कहता है अगर हमारी शादी नहीं हुई तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी। इस पर लड़की कहती है मेरी सांसें रुक सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। समय निकलता गया। लड़की के घरवालों ने लड़की के लिए एक लड़का देख लिया। जब लड़के को यह बात मालूम हुई तो वह उस लड़की के अंदर अपने लिए नफरत पैदा करने लगा। वह जानबूझकर ऐसे काम करने लगा जो लड़की को पसंद नहीं थे। इससे लड़की उस लड़के से नफरत करने लगी। अब उस लड़की की शादी किसी और से और हो रही और वह लड़का अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहा था। जिस दिन उस लड़की की शादी थी उसी दिन उस लड़के ने लड़की की छोटी बहन को फोन किया और कहा मैं जो कुछ भी कहूँ वह सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेना। जब तुम्हारी बहन आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना।
लड़की की शादी हो जाती है और वह 3 दिन बाद अपने घर आती है। लड़की की बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। लड़की कहती है, हाँ सुनाओ, क्या सुनाना है। अब जैसे ही वह फोन को चलाती है, उसमें से रोने की आवाज आती है। लड़की अपनी बहन से कहती है, ये आवाज तो मनोज की लग रही है। इस पर उसकी बहन कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उस दिन मनोज का फोन आया था, वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। अब आप खुद सुन लीजिए। फोन की रिकॉर्डिंग शुरू होती है और मनोज रो रो कर कह रहा था, आरती मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकता। आरती मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रहो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। बस इतना कहकर फोन कट हो जाता है और यह बात सुनकर आरती बहुत रोती है और अपनी बहन से कहती है कि तुमने मुझे उसी दिन क्यों नहीं बताया जिस दिन मनोज का फोन आया था। छोटी बहन भी रोने लगती है और कहती है, दीदी मैं क्या करती, मैं कस्मों के धागों में बंधी हुई थी। अब आरती उसी नंबर पर फोन लगाती है और दूसरी तरफ फोन उठता है। हेलो हेलो आंटी जी, मनोज कहाँ है। मनोज की माँ वह रोने लगती है और कहती है, बेटी मनोज अब इस दुनिया में नहीं रहा। आरती रोते हुए, आंटी यह सब कैसे हुआ और कब हुआ। मनोज की माँ, पता नहीं बेटी, मेरे मनोज ने जिंदगी को अपने आप से दूर कर डाला। उसने कसम खा ली कि वह किसी से शादी नहीं करेगा। आरती आंटी ये कब की बात है। मनोज की माँ, 22 नवंबर की। यह सब सुनकर वह लड़की फोन काट देती है। दोस्ती 22 नवंबर को उस लड़की की शादी थी। यह सब सुनकर वह लड़की बहुत रोई। लड़की सोचने लगी, मैंने अपने मनोज पर विश्वास क्यों नहीं किया। अगर उस समय मैंने विश्वास किया होता तो वह इस तरह जिंदा रहकर भी मुर्दा नहीं होता। दोस्तों, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। हमें लोगों को समझना चाहिए जिससे जैसा मनोज के साथ हुआ वैसा और किसी के साथ न हो। अगर प्यार करते हो तो निभाना भी सीखो। प्यार हमें जीने की वजह देता है। प्यार की वजह से ये दुनिया आज कायम है। तो हमारा कहानी कैसा लगा कमेंट जरूर करें। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।